चलिए सीधे बैठेंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल, रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। माइक बंद कर देंगे अपना, जिन जिन का माइक खुला हुआ है। चलिए, आज थोड़ी जानकारी के लिए एक हम चक्रास पे ये क्लास कर रहे हैं और 7 चक्रास के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा भी आप इसमें समझेंगे, जानेंगे। चक्रास क्या होते हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है हमारा मानसिक लेवल, फिजिकल लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल, जो भी लेवल पे हम अपने विचारों को रखते हैं या हमारे विचार चलते हैं, उन पे हमारे चक्र का क्या इफेक्ट होता है, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, कहाँ उनकी स्थिति होती है, कैसे उसकी पोजीशन होती है, कैसे उसमें कलर होते हैं, ये सब जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो माइक ऑफ कर दो जिसका माइक ऑन है ना। ये विक्रम, माइक ऑफ करो, अपना माइक ऑफ रखा करो। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन करो। ठीक है, तो 7 चक्रास के बारे में, क्योंकि चक्र तो अलग अलग थ्योरी के अनुसार से अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, जैसे प्राणिक हीलिंग में अलग चक्र की संख्या होती है, ठीक है, वैसे अलग होती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो यहाँ हम एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे ये चक्र के बारे में, ताकि आप समझ जाएं। क्योंकि बीच बीच में हमारे योग के हठ योग में भी जो आप पढ़ रहे हैं, घेरंड संहिता या हठ योग प्रदीपिका ये पढ़ रहे हैं, तो उसमें चक्र का बीच बीच में नाम आता है। तो जब नाम आता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये क्या है, कहाँ है, क्या इसकी स्थिति है, कैसे ये काम करता है। तो यदि आप इस क्लास को लेंगे, इस क्लास से समझ जाएंगे, तो आज जब भी चक्र का कहीं जिक्र होगा तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ये क्या है, किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले जो मूलाधार चक्र की बात करें, जो एकदम रूट में है। आपने यहाँ देखा भी, पीछे भी नीचे से आप देखेंगे जहाँ पैर पालथी मार के पद्मासन में ये बैठे हुए हैं, इसमें आप देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक कलर के साथ दिखाया गया है। ये सबसे नीचे है, फिर 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे, 5th पे, 6th पे, 7th पे। तो 7 चक्र इसमें दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये 7 चक्र के बारे में ही अब बात चल रही। तो ये पोजीशन तो ये है, बाकी इसमें भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये आप चित्र के अनुसार जो आप देख रहे हैं, इस पोजीशन के हिसाब से भी इसको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का नाम इंग्लिश में रूट चक्र है या मूलाधार चक्र है। और इसका जो कलर होता है, जो कलर लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे, इसका कलर होता है रेड। इसका कलर रेड होता है, लाल होता है। और इसका जो स्थान होता है इस चक्र का, वो हमारा पेरिनियम होता है। अर्थात मूलाधार चक्र में का जो स्थान है वो हमारा पेरिनियम जो होता है, हमारे गुदा द्वार के पास। ठीक है, वो इसका स्थान होता है, या जहां आप मूल बंद लगाते हैं उसके आधार पर इसका ये चक्र का स्थान होता है, मतलब इसकी लोकेशन होती है, कह सकते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इसमें आपको देख रहे होंगे 4 पेटल हैं। 4 पेटल, लोटस के 4 पेटल्स इसकी शेप होती है। तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि मूलाधार चक्र का जगह कौन सी है, इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, और इसके बीच में जो ये मंत्र लिखा है लम, ये इसका मंत्र है, बीज मंत्र है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। यदि हम इसको डीप स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। तो हम इसको अभी इतना जितना ही दिख रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस चक्र का जो संबंध है वो हमारे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन से और सिस्टम से रिलेट करता है। तो आपको ये चित्र दिख रहे हैं, इसमें ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, तो इसमें किडनी आ रही है,
मतलब ये जो चक्र है ये किडनी को कंट्रोल करता है। या ये कह लीजिए जैसे चक्र का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे एक रूम में 7 लाइट लगी हुई छत में, ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी पावर हाउस मान के चलिए। जैसे बिजली की सप्लाई तो सपोज कहीं बांध से हो रही है, जो बड़ी सोर्स से हो रही है, जैसे हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। और भगवान से एनर्जी के लिए हम पावर हाउस बनाए हुए हैं हमने, या फिर हमारे जो ट्रांसफार्मर जिनको बोल सकते हैं, जहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है चारों तरफ। तो ये चक्र इस तरह से ही मान के चलिए, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी के पॉइंट्स हैं, एनर्जी के सेंटर्स है, जो एनर्जी पूरे शरीर में जहां जहां जाती है तो वहां वहां तक ये कंट्रोल करके रखते हैं उस एरिया को। तो मूलाधार चक्र का एरिया क्या है, स्वादिष्टान का क्या एरिया है, उस आधार पे इसमें बॉडी के पार्ट बताए गए हैं। तो किडनी, लोअर स्पाइन, आप देख रहे हैं पैरों का और घुटनों का, साथ में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है वो, और जॉइंट्स, ये सब, इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं। ये सब जो मेन मेन बॉडी के पार्ट हैं, बॉडी के ऑर्गन है, सिस्टम है, ये सब कंट्रोल होता है आपके मूलाधार चक्र से। अर्थात यदि किसी के मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है, समस्या है, ब्लॉकेज है, या और छोटा बड़ा है, इसका साइज इक्वल नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, या इसके अंदर ब्लॉकेज है, तो समझिए इन इन सिस्टम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब आप मूलाधार चक्र को ठीक करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये वाले बॉडी के ऑर्गन भी आपके जॉइंट्स पे खत्म होने लगेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने लगेगा, आपका नीज के दर्द जो है, नी की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, पैरों की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, किडनी, लोअर स्पाइन, ये सारा पार्ट इसी से होता है। ये सारा की सारी जानकारी इसी से होती है। क्लियर है? तो मूलाधार चक्र उसको का ये रोल है। तो समझ गए मूलाधार चक्र का है और इसका रोल क्या है। अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। तो लम, इसका जो बेनिफिट्स है, जो जब हमारा रूट चक्र एक्टिव रहता है, मतलब अच्छे से काम करता है, तो उसका बेनिफिट क्या है। और जब हमारा रूट चक्र इनएक्टिव रहता है, अर्थात काम नहीं करता अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो उससे समस्या क्या क्या आ सकती है हमारे जीवन में। तो जब एक्टिव रहता है ये चक्र, तो आप में जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है, अर्थात आपको अपनी लाइफ अच्छी लगती है, आप वर्तमान में जीना चाहते हैं, आप खुश रहकर जीना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं लगता कि भाई क्यों जिंदगी मिली, क्या है क्या नहीं है। आपको लगता है कि यार जिंदगी तो जीने का ही नाम है, तो क्यों ना जिया जाए इसको, ऐसा आपको लगने लगता है। और वर्तमान में जीते हैं आप हैप्पी रहते हैं और वर्तमान की चीजों में जीवन जीते हैं, अर्थात मतलब आप अपना जीवन फुल रूप से जीते हैं। क्योंकि यदि आपने वर्तमान संभाल लिया तो फ्यूचर भी संभल जाता है और पास्ट के भी बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। आपको यदि खेती करना, बागवानी करना पसंद है तो बिकॉज ऑफ दिस चक्र, यदि आपका स्टेबल माइंड है, स्थिर दिमाग है, तो इस चक्र की वजह से है। यदि आप में करेज है, साहस है, तो इस चक्र की वजह से है। यदि आप अपने आप को सेहतमंद फील करते हैं या फुर्तीला फील करते हैं, तो लोगों पर भरोसा करते हैं, तो सिर्फ इस चक्र की वजह से। जब ये एक्टिव होता है तब ऐसा होता है, इनएक्टिव में ये सारी चीजें समस्याएं आ जाती हैं इसमें। दूसरा, लोगों पे भरोसा आप में करने की क्षमता रहती है, दृढ़ निश्चय आप हो जाते हैं, क्योंकि दृढ़ता का प्रतीक है ये। और प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं आप जो भी देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से इसको आभास करते हैं, फील करते हैं, या उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। कुछ भी चीज आप सीखते हैं या जीवन में लाते हैं, तो आप देखिए कि इससे हमारा यदि रूट चक्र एक्टिव रहता है तो ये सारी चीजें तो रहते हैं। बाकी ये आप सोचेंगे कि ये सारी चीजों से हमारे पास धन संपत्ति भी आती है। यदि आप ऐसा फील करते हैं, साहसी हैं, फुर्तीले हैं, सेहतमंद हैं, लोगों पे भरोसा भी है आपको, दृढ़ निश्चयी हैं आप, तो आप देखेंगे स्वयं में ही आपका जीवन बहुत ही एक कह सकते हैं शानदार जीवन हो जाता है। अगर ये इनएक्टिव हो जाता है, अर्थात ये काम नहीं करता अच्छे से, हमने इसको ठीक नहीं किया हुआ है या हम इस पे काम नहीं करते हैं, तो इसकी समस्या क्या होंगी? इसकी समस्या होंगी जैसे फिजिकल समस्या और मानसिक और भावनात्मक समस्या, दो तरह की समस्याएं इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ आप देखेंगे खून की कमी होना, इस समस्या का मतलब इसकी वजह से होता है। रूट चक्र यदि इनएक्टिव है, आपको थकावट होती हो, कमजोरी होती हो, आपका शरीर दुबला पतला रहता हो कमजोरी वाला शरीर दुबला पतला, एक्टिव वाला भी रहता है। लोअर
बैक पेन होता है, यदि आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं आपके ज़्यादातर, तो ये इस की वजह से होता है। तो ये आपकी फिजिकल समस्या दिखने में आएंगी कि खून की कमी हो रही है, थकावट हो रही है, कमजोरी आ रही है शरीर में, दुबला पतला शरीर है, लोअर बैक पेन है, सर्दी ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। इस वजह से आपको ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं यदि आपका रूट चक्र, मतलब केवल यही, मैं तो रूट चक्र से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं वो बता रहा हूँ, बाकी इनके कारण और भी कुछ हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यही कारण होगा, क्योंकि कई चीज़ें मिल के भी काम करती हैं। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि हमको, जब हम अपना रूट चक्र ठीक कर लेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम मिटा सकते हैं अपने जीवन से, क्या क्या समस्याएं खत्म कर सकते हैं। और मानसिक और भावनात्मक समस्या की यदि बात करें तो आप देखेंगे साहस की कमी है, इसमें साहस आ जाता है एक्टिव में, इसमें साहस की कमी हो जाती है। आत्महत्या का विचार आने लगता है जीवन में कि यार क्या रखा जीवन में, निराश आ जाता है, निराशापन छा जाता है, मन में डर बना रहता है, ऐसा चीज, किसी पे विश्वास नहीं कर पाते आप, कमजोरी होती है आपके विचारों में, गंदे विचार आते हैं आपके अंदर, ठीक है, तनाव होता है, क्रोध आता है, नकारात्मक विचार आते हैं आपके अंदर। तो ये सारी समस्याएं आपको मानसिक और भावनात्मक समस्याएं क्रिएट होती हैं यदि आपका रूट चक्र इनएक्टिव है। क्लियर है? तो रूट चक्र को एक्टिव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस चीज से देख सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे चक्र का आपको ये बताऊंगा, तो आप इसको वीडियो को बार बार देख के नोट कर सकते हैं बाद में भी, अभी तो समझ लें अच्छे से, और वीडियो बनी रहा है तो वीडियो में ये आपको दिखेगा तो नहीं, हो सकता मैं इसको लगा दूं उस पर लगा भी सकता हूं, स्क्रीन पे लगा दूंगा तो उससे भी आप समझ जाएंगे, कोशिश करे जाएगी। अदरवाइज इतना समय लीजिए और बार बार देख के इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूट चक्र का हो गया। अब आगे इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका खाना, भाई वैसे तो स्पिरिचुअली तो इसकी हीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्टर नूतन खेर हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, वो हीलिंग करती हैं चक्राज की, चक्रा मेडिटेशन होती है, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन फूड में आप यदि खाने से भी आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। इसमें जो ठीक करने के सारी चीजें हैं, इसमें वेज नॉन वेज सब दिया गया है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं सिर्फ वेज को, ठीक है, नॉन वेज को रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सोचेंगे कि ये लिखा क्यों, लिखा इसलिए क्योंकि ये जनरल है, जो लोग मान लिया कहीं साइबेरिया में रह रहे हैं तो वो कैसे ठीक करेंगे, वेजिटेबल तो है नहीं, तो उनके लिए हमने लिख दिया है इसको। तो यहाँ जैसे कैरेट हो गई, पोटैटोज हो गए, ठीक है, रेडिश हो गई, पार्सनिप्स हो गए, ये सब आप चेक भी कर लेना, सब्जियां होती हैं, पत्तेदार भी सब्जी होती है, रेडिश, और बीट्स, ऑनियन, गार्लिक, चेरी, पोमेग्रेनेट, एग, मीट, बीन्स, टोफू, पीनट, चाइव्स, पेपरिका, पेपर, रेड बेल पेपर, ये सब आप इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो ये फूड जो है, इसमें आप जो सात्विक जीवन जीना चाहते हैं वो ऑनियन गार्लिक भी छोड़ देंगे, और जो मतलब मीट और बीन्स के, एग्स के अलावा बाकी लोग इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये खाने से रूट चक्र को ताकत मिलती है, रूट चक्र एक्टिव होने की, मतलब उस पर चला जाता है ट्रैक पे। तो इससे आप अपने रूट चक्र को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूट चक्र हुआ। अब आता है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, इसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। इसका कलर क्या है, ऑरेंज है। इसका जो स्थान है वो आपकी नाभि से 2 इंच नीचे है, ठीक है, मतलब 4 अंगुल नीचे आप देखेंगे जिसका स्थान होता है, या नाभि स्थान भी, इसको नाभि क्षेत्र भी कह लेते हैं। इसकी शेप क्या है, 6 लोटस पेटल्स हैं, लोटस के, इसमें ये है। और इसका जो स्वाधिष्ठान चक्र के जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो है आपका मिडल स्पाइन, मतलब एक चक्र के 2-2 भी वो भी हो सकते हैं ऑर्गन। तो जो इसमें लिखा है वो मतलब सही लिखा है, ऐसा नहीं कि आपने रूट चक्र में भी किडनी देखा तो इसमें किडनी कैसे आ गया, बिल्कुल, क्योंकि वो जगह भी वही है और वो भी है। तो एक चक्र 2-2 मतलब चीजों को कर सकता है, या 2 जो ऑर्गन है वो एक ऑर्गन जो है वो 2-2 चक्रों से हील हो सकते हैं। ठीक है, तो किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, ये सारे ऑर्गन रिलेट करते हैं आपके स्वादिष्टान चक्र से। ठीक है, तो ये आपको
इसको ठीक करेंगे तो ये ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि इन ऑर्गन्स में कहीं प्रॉब्लम है तो आपको रूट चक्र पे काम करना चाहिए। आपको रूट चक्र से रिलेटेड चीज़ों को काम करना चाहिए। उस तरह के आसन करने चाहिए, उस तरह के प्राणायाम करने चाहिए, उस तरह के कुंभक करने चाहिए, उस तरह का भोजन लेना चाहिए, उस तरह की मेडिटेशन करनी चाहिए, उस तरह की हीलिंग करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनको ठीक कर सकते हैं अपने। और मेडिटेशन में तो आप इसको फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि भाई ये गंदा है, सही है, साफ है, नहीं है, वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका घूमना ठीक है, नहीं है, या ये अपने रोटेशन पे ठीक तरह से चल रहा है, इसका साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है, इसका साइज घटा हुआ तो नहीं है। ये सब आप इसमें आभास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। यदि सैक्रल चक्र एक्टिव है तो आपका काम में मन लगेगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा। आपकी अच्छी रुचि रहेगी खाने पीने में, वस्त्रों में अच्छी रुचि रहती है, क्योंकि स्व का स्थान है ना, स्वधिष्ठान इसको बोलते हैं, स्वयं का अधिष्ठान है। खान पीन में रुचि, वस्त्रों में रुचि, अलग दिखने की चाहत आपकी रहेगी, अच्छी भावनाएं आपके अंदर रहेगी, आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, सामाजिक व्यक्ति आप रहेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, फ्रीडम और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, कुछ करने का आपके अंदर जुनून रहता है, लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और करेंगे यदि आपका एक्टिव रहता है सैक्रल चक्र। तो देखिए कितना हमारा जीवन का जो बेस है वो टिका हुआ है हमारे चक्र पे। और सैक्रल चक्र तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, मतलब है तो ये सारे चक्र इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रोल हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं जो जीवन में सबको उस तरह की चीज़ों को डेवलप करते हैं जो आपको चाहिए जीवन में। लेकिन यदि इनएक्टिव होता है तो शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे पेशाब से संबंधित समस्या होगी तो ये आपका चक्र इनएक्टिव है, सैक्रल चक्र। और वम इसका मंत्र है लिखा हुआ ना, वह लिखा हुआ पीछे अंदर, तो वम इसका मंत्र है। पेशाब से संबंधित समस्या हो जाती है, यदि फिजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो निसंतान जो लोग होते हैं, जिनमें शुक्र की कमी होती है, जिनको कुछ नशे की आदत पड़ जाती है, एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, खाने की समस्या होती है, ये सब समस्याएं इसी चक्र से की रिलेटेड होती है। भावनात्मक मानसिक व भावनात्मक समस्या की यदि बात करें तो चिंता और तनाव उसके जीवन में रहेगा। क्यों चिंतित है, क्यों तनाव है, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये चक्र क्योंकि एकदम गंदा पड़ा है, इनएक्टिव है, चल नहीं रहा है, छोटा बड़ा है, खुद से नफरत करने जैसी चीज रहेगी कि मैं हूं क्यों धरती पे भाई। नकारात्मक विचार आएंगे, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी आपकी, ऐसा लगेगा कुछ करना नहीं है यार, छोड़ो। ठीक है, सेक्सुअलिटी के विचार आते हैं आपको, गंदे विचार आते हैं, तनाव आता है आपको जीवन में, क्रोध आता है आपके जीवन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इनएक्टिव इससे होती हैं सैक्रल चक्र से। तो इनसे आप सैक्रल चक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। कैसे मजबूत करेंगे? जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह तो अलग है ही, योग तो अलग है ही, हम सिर्फ यहाँ फूड की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, कि इस फूड से, क्योंकि आप ये तो ईजी हो जाता है सबके लिए। ठीक है, ये सबके लिए ईजी है। बाकी जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके तो एक्टिव रहते ही हैं जो योग करते हैं। तो ये सब मेलन्स हो गए, मैंगोज हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, पैशन फ्रूट है, ऑरेंज, कोकोनट, हनी, नट्स, अर्थात आप देखेंगे कि जो चक्र जिस कलर का है उस चक्र के भी फ्रूट खाएंगे ना आप, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ये समझ के चलिए। ठीक है, स्पाइसी, सिनेमन, वनीला, सेसम सीड, कैरेट, ठीक है, येलो वाली जो आपकी कैरेट आती है ना, जिसको विलायती गाजर बोलते हैं, स्क्वैश, पंपकिन, यम, शकरकंद, इस तरह के जो शकरकंद टाइप का फ्रूट होता है, यम। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट आपको स्वादिष्टान चक्र को का फूड है, ये मान के चलिए। इस फूड के खाने से भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। लेकिन स्पिरिचुअली इसको जरूर ठीक करना होता है, योग से इसको जरूर ठीक करना होता है, मेडिटेशन से को जरूर ठीक करना होता है, तो वो भी ध्यान रखना है उसको। तो ये आप, अगला चक्र है आपका मणिपुर चक्र। इसका स्थान है नाभि से 2 इंच ऊपर, कलर इसका येलो है, मंत्र इसका लिखा हुआ बीच में है रम। ठीक है, और
इसकी शेप है 10 पेटल्स लोटस। तो पहले 4 थे, फिर 6 थे, फिर 10 थे। ठीक है, तो इस तरह से इसके पेटल्स बदल रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे इसके जो पार्ट्स हैं, स्प्लिन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, अपर स्टमक हो गया, मिडल स्पाइन हो गई, ब्लेडर हो गया। ये आपका इसमें बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इसको बॉडी के ऑर्गन को ये एनर्जी देता है, लाइट पहुंचाता है, या कह सकते हैं शक्ति देता है, प्राण देता है, ये मान के चलिए। तो इसके प्राण, इनके प्राण, इससे ही ये जीवित रहते हैं और इससे ये एनर्जी और प्राण स्वीकार करते हैं। यदि ये इनएक्टिव एक्टिव है तो देखेंगे जीवन में उच्च पद मिलता है, आपको यश और धन मिलना शुरू हो जाता है, दृढ़ निश्चय, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, हंसी मजाक आप करते हैं, कॉमन सेंस आपकी अच्छी होती है, आप पे आपका नियंत्रण खुद पे बहुत रहता है, आप जिज्ञासु होते हैं, जागरूक भी होते हैं, आपका आत्मसम्मान ही बढ़ता है संसार में। तो ये चक्र से आपको पूरा एक तरह से साम्राज्य मिलता है, अर्थात आपका समाज में सम्मान, मन, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, इन 3 चक्र, ये 3 चक्र, ये जो अभी तक बताया अब तक आपको इन 3 चक्रों से आपको फिजिकल वर्ल्ड का सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपको हेल्थ मिलेगी, आपको धन मिलेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका जीवन सुखी रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप एकदम बहुत ही शानदार मनुष्य के रूप में धरती पे जीवन जिएंगे। सोचिए, अगर ये एक्टिव नहीं है तो देखेंगे इसमें आपको डायबिटीज हो सकती है, दस्त लगना, अपच होना, हेपेटाइटिस होना, पेट के रोग होना, ये शारीरिक समस्याएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और रोग होते हैं। मानसिक में आप देखेंगे, भावनात्मक नर्वस रहेंगे आप, नर्वस होना, हीन भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, गलत संगत में आप पड़ जाएंगे, आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ेगा, आत्मसम्मान भी कम होगा, बहुत असफल होने का कम रहेगा और खुद की इमेज खोने का भी आपको डर बना रहेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है जीवन में। तो इस तरह की चीजें आपके उसमें जीवन में होंगी। तो ये समस्याएं ना आए इसलिए इस चक्र को एक्टिव रखना आपकी जिम्मेदारी है। विधियां आपको बताई रहे हैं बीच बीच में। खाने में यदि इसका खाना खाना तो इस कलर के फल, इस कलर की सब्जियां आप इकट्ठी कीजिए कहीं से भी, तो वो आप कर दिए, मतलब कुछ भी याद ना रहे ना, ये फल सब्जियां याद भी ना रहे तो कलर ही याद रख लोगे, तो उस कलर की चीजें खाने लगोगे, तो उस कलर की चीजें का मतलब नहीं कि केमिकल खाने लगो, सब्जियां, फ्रूट्स, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो उस कलर से रिलेटेड चीजें आप खाएंगे, उस कलर से रिलेटेड आप कपड़े पहनेंगे। जैसे 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 7 दिन के कपड़े इसमें आप बना लीजिए डिजाइन। ठीक है, तो उस हिसाब पे आप कपड़ों को भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको यूज करेंगे। तो सीरियल्स हो गया, राइसिस हो गए, फ्लैक्सीड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इसमें लिखा ही आप पढ़ ही रहे हैं। मिल्क प्रोडक्ट है, पाइनएप्पल है, बनाना है, येलो बेल पेपर है, क्यूमिन है, फेनल सीड है, वो भी पीली होती है, वनीला, जिंजर, टर्मरिक, लेमन, येलो लेटिन्स और मतलब दालें येलो कलर की। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान है समझना भी, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उस कलर से रिलेटेड जो जो मिलता है उसको लीजिए तो वही आपके इसका फूड हो जाता है। यह है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, मंत्र है रम। फिर है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र आपका आता है। हार्ट चक्र में इसका जो है ग्रीन कलर है, दिल हरा हरा रहता ना, दिल बाग बाग हो गया, बाग हरा कलर का ही होता है। ठीक है, आनंद में, मतलब बाग मतलब आनंद। तो ग्रीन कलर है, इसका जो स्थान है वो हार्ट के पास है, अर्थात हार्ट चक्र जो है नियर हार्ट, मिडल चेस्ट में रहता है। इसका शेप 12 पेटल्स है, लोटस 12 पेटल्स। अनाहत चक्र इसको हिंदी में बोलते हैं, यम इसका मंत्र है। और इस ब्लड सर्कुलेशन हो गया, उसका इससे चलता है। शोल्डर और हैंड आर्म्स के जो एरिया है वो इसकी वजह से है, ब्लड का इसकी वजह से है। थाइमस, ग्लैंड, लंग्स और चेस्ट, हार्ट और डायफ्राम, इस चक्र के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है, इनको प्राण शक्ति मिलती है। ठीक है, समस्या और समाधान, मतलब अगर ये हार्ट चक्र एक्टिव है तो आपका क्या रहेगा, देखिए कितनी बढ़िया चीज है इसमें। आपका गुड रिलेशनशिप रहेगा आपकी फैमिली के साथ, लव की फीलिंग रहेगी और दूसरे लोगों के साथ,
ठीक है, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी आपकी। जैसे जैसे लोग हैं, आप जजमेंटल नहीं बनेंगे। जिस तरह के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं उनको वैसे का वैसा ही स्वीकार करोगे। आप ये नहीं बोला अरे यार ये ऐसा करता है या वो करता है। अपने आप को ही आप एक तरह से गिरा रहे हैं, अपने आप को ही मानसिक स्तर घटा रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं इस तरह से सोच के। तो आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, सेल्फ कंट्रोल आपके पास हो जाएगा, काइंडनेस आपके अंदर रहेगी, दयालुता रहेगी, करुणा रहेगी, विचारों में बैलेंस रहेगा आपके, आप शांत मनुष्य रहेंगे, यूनिटी और वेलफेयर की फीलिंग रहेगी आपके अंदर, लोगों का भला करने की, परोपकार करने की फीलिंग रहेगी यदि ये चक्र एक्टिव रहता है तो। और यदि ये इनएक्टिव रहता है तो आप देखेंगे फिजिकल प्रॉब्लम में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, अपर बैक और शोल्डर पेन। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो समझो आपको काम करने की जरूरत है अपने हार्ट पे, हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे। ठीक है, उसको दुरुस्त रखेंगे, उसको सही रखेंगे तो ये सारी समस्याएं, आप फिजिकल समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और मानसिक और भावनात्मक समस्याएं मतलब लैक ऑफ लव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये चीज़ें तो रहेंगी। साथ में होप भी खत्म हो जाती है, एंगर फीलिंग रहती है, ज़्यादातर स्वतंत्रता की फीलिंग नहीं रहती, खत्म हो जाती है कि यार मैं क्यों स्वतंत्र फील नहीं कर रहा हूँ। हेट फीलिंग रहती है लोगों के प्रति। ठीक है, इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती हैं, इस तरह के विचार आपके जीवन में आए तो इनसे रिलेटेड जो भी इसके सब कैटेगरीज होती हैं वो भी आपके जीवन में आने लगती हैं। केवल यही नहीं जो आपको बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप समझेंगे कि हार्ट चक्र को कितना इम्पोर्टेंट माना गया है। अब खाने की चीज़ें आप देखेंगे, बाकी योग, ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन तो है ही, और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये खाने के जो इसका कलर के फूड होते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। स्पिनिच हो गया, केल हो गया, डैंडलिन हो गया, ग्रीन ब्रोकली होगी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, सेलेरी और ग्रीन टी, बेसिल, थाइम, सिलेंट्रो, कार्डामम, ग्रीन एप्पल, गुआवा, कीवी, ये सब ग्रीन कलर के देख रहे हैं। तो एकदम आसान है पहचानना कि हमको कौन सा खाना खाना है, कौन सा फूड खाना है। इतना आसान है, इतना समझ वाली चीज़ है। ठीक है, विशुद्धि चक्र पे आ जाएंगे, थ्रोट चक्र बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कलर इसका ब्लू है। ठीक है, इसका जो स्थान है वो बैक साइड ऑफ थ्रोट है, मतलब सारे ये स्पाइन में होते हैं चक्र। ये भी ध्यान रखना कि दिखते तो सामने है लेकिन है होते हैं स्पाइन में। तो बैक साइड ऑफ द थ्रोट है। शेप इसकी 16 पेटल्स है। इसमें गला, थायराइड, जीभ, टंग, टीथ, पैराथायराइड, ये सब आता है। बोलने की, गाने की सारी जो कलाएं, जैसे अभी आपको फेस दिख ही रहा है कि आवाज़ चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है, एक्टिव रहेगा तो गुड कम्युनिकेशन स्किल रहेगी आपकी, अच्छे आप वार्ता मतलब आप भाषण अच्छा दे सकते हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आप प्रवचन अच्छा दे सकते हैं, आप लेक्चर अच्छा दे सकते हैं, आप गा अच्छा सकते हैं, सिंगिंग में वैसे बहुत अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो जाती है। आपको जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है तो लोग आपको सुनते भी हैं, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, और वॉइस भी आपकी प्लेजेंट रहती है, खुशनुमा रहती है, मधुर लगती है, कर्कश नहीं लगती। लोग आप पे विश्वास करते हैं। सिंगिंग और स्पीच क्वालिटी आपके अंदर होती है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लुएंटली आप बोलने लगते हैं। इस तरह से आप इनके जीवन में ये चीज़ें आती हैं। अगर ये एक्टिव नहीं है तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो समस्याएं हैं उसमें देखेंगे। फिजिकल तो थ्रोट की प्रॉब्लम होगी ही होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही होगी, टंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, टीथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में छाले की, अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह से रिलेटेड हो सकती है। नॉन एक्सप्रेसिव होता है, मानसिक भावनात्मक, लेस क्रिएटिविटी होती है, लेस स्पीकिंग होती है, क्रिटिक्स होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, लोग आप पे विश्वास ही नहीं करते, एबिलिटी नहीं है आपके अंदर डिसीजन लेने की। तो इस तरह से आपके अंदर बहुत एक लो लेवल का आपका माहौल क्रिएट होता है इससे। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि इससे हमको कितनी कितनी समस्याएं होती हैं। ठीक है, हम इसका मंत्र है। ठीक है, तो आप ब्लू कलर की कोई भी चीज़ खा लेंगे, पी लेंगे, पानी भी पी लेंगे या कुछ ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा गले के या थ्रोट चक्र के लिए, अनाहत चक्र के लिए।
सॉरी उसके लिए थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र के लिए। तो फूड और विशुद्धि चक्र देखेंगे आप, जिंजर वाटर, हनी वाटर, मिंट, लेमन ग्रास, क्वाथ, वेज सूप, लिक्विड्स, हर्बल टी, फ्रूट जूस, वाटर, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी आपका। पानी का कलर है ना ब्लू, तो आप देखेंगे जो जिसमें पानी के तत्व ज़्यादा होगा वह आप इसमें खा पी सकते हैं। तो ये सारे गले को ठीक करने वाली चीज़ें आप देखेंगे सारे विशुद्धि चक्र से। तो बहुत ही सिंपल है पहचानना भी कि हमको क्या खाना है, अपने इस चक्र के लिए क्या खाना है वो आप देखेंगे। फिर है आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, सॉरी आज्ञा चक्र, आजना चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है, थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। कलर इसका इंडिगो है, बैंगनी, कुछ बैंगनी जैसा। इसका स्थान है आईब्रो सेंटर में, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 पेटल है या 96 पेटल है। इसको 96 पेटल से भी दिखाया जाता है, 2 पेटल से भी दिखाया जाता है। इसका मंत्र 2 है, हम और क्षम। ओम इसका बेसिक मूल मंत्र है, मेन मंत्र ओम है, ठीक है। तो इसका ब्रेन, आईज, नोज, ईयर, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपका, ये सब इससे रिलेटेड मतलब ऑर्गन्स हैं और इससे रिलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अर्थात ये चक्र इन लोगों को, इन बॉडी के पार्ट्स को, इन सिस्टम को एनर्जी और प्राण शक्ति देने का काम करता है। यदि ये धीमा है तो इनमें प्राण शक्ति कम चली जाएगी और ये कमजोर होते चले जाएंगे ये पार्ट, ठीक है। एक्टिव होगा तो फ्यूचर प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप आविष्कारक हो सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा रहेगी, आपकी इनर फीलिंग ऐसी रहेगी लोगों के लिए। टेलीपैथी आपकी स्ट्रांग रहेगी, आप लोगों का माइंड भी रीड कर सकते हैं, ब्लिस माइंड आपका रहेगा, मतलब स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़िया रहेगी, ये मान के चलिए। अगर नहीं है तो आप देखेंगे, आप यदि शारीरिक समस्या की बात करें तो ब्लाइंडनेस, कम आंखों की कमजोरी होना, माइग्रेन होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, कान की प्रॉब्लम हो रहा, गलत स्वप्न आना, नींद ना आने की समस्या, मेमोरी लॉस, टेंशन, ये सब इसकी वजह से होता है। इसको साधना शुरू कर देंगे, जैसे त्राटक कितना अच्छा क्रिया है इसके लिए, ये सब चीजें त्राटक से सिद्ध हो जाती हैं। फियर ऑफ टेलिंग ट्रुथ, सत्य कहने की क्षमता नहीं रहती है आपके अंदर, उसका डर रहता है। डिसीजन मेकर नहीं हो पाते आप, इमोशनली वीक होते हैं, कन्फ्यूजन आपके जीवन में बना रहता है कोई डिसिप्लिन नहीं होता, नो टाइम एक्चुअलिटी रहती, इमोशनल, छोटी छोटी चीज़ों पर आप इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मूवी के सीन ही आ गए उस पर भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक तरह से ये ठीक है, लेकिन क्या है कि कमजोरी बन जाती है कई लोगों की। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस पे आप, अब इसके कलर का जो भी फल होता है, जैसे जामुन हो गई, ठीक है, या कम ही होते हैं इस कलर के फल तो, लेकिन फिर भी ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रेसबेरीज, वाइन, ग्रेप जूस, ये नहीं है कि इसमें जो हमने वाइन लिख दिया तो आप पीना लगेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि सात्विक चीज़ों को ही लें आप। योग के स्टूडेंट्स हैं, योग के छात्र हैं, तो सात्विक चीज़ों को खाएंगे पिएंगे तो ही आपको ब्रिंजल हो गया, प्लम्स हो गया, पॉपी सीड्स हो गए, तो वही आप इसमें स्वीकार करेंगे, वही आप लेंगे, ठीक है। कुछ भी नॉन वेज, अल्कोहल आपको नहीं लेना है, चाहे हमने इसमें आपको बताया भी हो। वो हम उसको है कि जो ये लेता ही है तो ठीक है भाई, कुछ कोई बात नहीं, इससे तो उसका ये चीज़ तो कम से कम ठीक होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे चीज़ें नशा करने लगोगे या कुछ करने लगोगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, सहस्त्रार चक्र, क्रांत चक्र, इसका गोल्डन इंडिगो इसका कलर है। ओम, इसका भी ओम ही है। 1000 पेटल्स हैं इसमें, लोटस के शेप इसकी ऐसी है। ये टॉप ऑफ द हेड रहता है और इसका काम है ईश्वर से कनेक्ट होना। इसका यही काम है, या अर्थात ये आपको ईश्वर से कनेक्ट कराता है। एक्टिव है तो कनेक्शन टू द यूनिवर्सल्स है, भगवान से कनेक्टिविटी बनती है आपकी। सुप्रीम मैसेज आप रिलेट करेंगे। अच्छा हाँ, ये आपको आकाशवाणी उसी को बोलते हैं कि आकाशवाणी हुई का मतलब वही है कि आपने भगवान से कनेक्ट किया, तो आपको वैसे मैसेज मिलेंगे जैसे कई आविष्कार ऐसे ध्यान में हुए हैं, स्वप्न में हुए हैं। प्राणिक एनर्जी रिसीव करेंगे आप इस पार्ट से। लाइफ का पास, सेक्रीफाइस, फीलिंग ऑफ गॉड आपके अंदर रहेगी, मतलब एकदम आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो जाएंगे यदि एक्टिव रहेगा। अगर ये नहीं एक्टिव है तो शारीरिक समस्याएं, माइंड की प्रॉब्लम होगी, स्कल की प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है,
समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। भावनात्मक और समस्या देखेंगे तो लैक ऑफ लाइफ पाथ, नॉलेज, नॉट नॉलेज ऑफ आई, या सेल्फिश होंगे आप, नो फ्यूचर प्लानिंग होगी आपकी, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो सकती। भगवान में भी विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक होता है उनका एकदम बंद रहता है ये डब्बा, ठीक है, ये एकदम उनका बस थोड़ा सा खुला रहता है। इसका फूड आप देखेंगे, जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं वही इसका फूड है। सेज हो गया, कोपल, मिर्र, फ्रेंकनेस, जूनिपर, इंसेंस, ठीक है, हर्ब्स, फास्टिंग, डिटॉक्सिफाइंग, सिरोअभ्यंगम, लॉट्स ऑफ वाटर, सनशाइन, नेचुरल ब्यूटी एंड साउंड। ये आपका मतलब प्रकृति में जाकर रहेंगे, प्रकृति को देखेंगे, नदी के किनारे बैठेंगे, ध्यान करेंगे, सिर की मालिश कराएंगे। कुछ ऐसी औषधि आती हैं जिनके धुएं अच्छे रहते हैं उसके लिए, तो वो स्मोक वाली चीज़ें होती हैं, वो आप रहेगा। अगरबत्तियाँ, धूपबत्तियाँ, इस तरह की चीज़ें इसका भोजन है, ये मान के चलिए। तो ये आपके 7 चक्र यहाँ तक आप देखेंगे कि 7 चक्रों का ये सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो ये चक्र कहाँ कहाँ है ये भी आपको स्थिति पता चल गई है, किस जगह पे हैं। अब इसमें कुछ और 2-4 चक्र के बारे में बता देते हैं। बिंदु चक्र के बारे में बताते हैं। ये बिंदु चक्र है। तो बिंदु चक्र इज द मून चक्र एंड द पॉइंट वेयर साइकिक साउंड मैनिफेस्ट। जहां से साइकिक साउंड का मैनिफेस्ट होती है या हमको प्राप्त होती है या क्रिएट होती है, वो पॉइंट इसका ये कह सकते हैं कि वहां साउंड वहां से आती है। इट इज विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी क्रिसेंट मून ऑन द मूनलिट राइट। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। जो क्रिसेंट मून होता है, ऐसे उसका चंद्रमा का जो आकार होता है उस जैसा इसकी विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। और ये कुंडलिनी योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सिर के पीछे की तरफ इसका स्थान होता है, ठीक है। बिंदु चक्र ट्रिगर पॉइंट है एक तरह से, इसलिए यहाँ पे जो चोटी बांधते हैं ना ब्राह्मण लोग, वो वहां पे होता है। ये बिंदु चक्र की जगह है। ललना चक्र हमारे ये जो गले में लटका हुआ होता है ना, वो वहां पे वो ललना चक्र होता है। गले के अंदर एक काग लटका हुआ आता है। तो ललना चक्र इज नॉट वन ऑफ द मेजर चक्र, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रैक्टिशनर ऑफ कुंडलिनी। जो कुंडलिनी चक्र की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि वैसे मेजर चक्र नहीं है। इससे अमृत टपकता है, नेक्टर टपकता है, विशुद्धि चक्र पे जाता है, ठीक है। और इट्स साइकिक फिजिकल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन इज लोकेटेड इन द अपर पैलेट जस्ट एट द रूट ऑफ द टॉन्सिल्स। यहाँ पे इसका वो होता है। तो ये आपका गले में कह सकते हैं कि जहाँ पे वो पैलेट्स, ऊपर पैलेट है, वहाँ पे इसका स्थान है, ठीक है, लोकेशन है। चित्र में आप देख ही रहे होंगे कहाँ पे इसका ललना चक्र इसको कहते हैं। तो बिंदु चक्र और ललना चक्र, 2 चक्र आपको अभी एक्स्ट्रा इसमें बताए हैं। अभी आ गया भ्रूमध्य। भ्रूमध्य का मतलब आंख के आईब्रो के बीच में। भ्रूमध्य इज नॉट ए चक्र इट इन सेल्फ, ये चक्र नहीं है। इट इज मेरली ट्रिगर पॉइंट ऑफ आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र का ट्रिगर पॉइंट माना जाता है और आईब्रो सेंटर के बीच में रहता है। इसको हम भ्रूमध्य कहते हैं। जैसे सांभवी मुद्रा इसमें लगाएंगे तो इसी में देखेंगे। हालांकि यहाँ आज्ञा चक्र है लेकिन वो थोड़ा उसकी लोकेशन पीछे की तरफ रहती है, स्पाइन में रहती है, ठीक है। यहाँ चिदाकाश, ये चिदाकाश है। यहाँ पे आप जब आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, एक खाली कमरा दिखता है, अंधेरा दिखेगा आपको शुरू में, ठीक है। तो दिस लिटरली मीन्स द स्पेस ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का स्पेस है एंड इट इज द स्पेस वेयर ऑल साइकिक्स इवेंट्स आर व्यूड। जितने भी साइकिक इवेंट्स होती हैं, जब भी कुछ दिखता है आपको इसी में दिखाई देता है। चिदाकाश कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? विजुअलाइज हो ही जाता है अपने आप ही। आंख बंद करेंगे तो अंधेरा दिखेगा, जेट ब्लैक रूम दिखेगा डायरेक्टली बिहाइंड योर फोरहेड। अपने माथे के पीछे आपको एकदम काला रूम दिखाई देगा, जेट ब्लैक दिखाई देगा, वो है। इन द रूम, रियर ऑफ द रूम एट द सेंटर ऑफ द बॉटम साइड इज ए स्मॉल होल। इसके पीछे की तरफ आपको एक सेंटर में एक छेद दिखाई देता है जो सुषुम्ना नाड़ी जहां से ट्रेवल करती है नीचे की तरफ, ठीक है। ये आपका चिदाकाश है। हृदय आकाश जो हार्ट का है, हृदय मीन्स हार्ट, हृदय आकाश इज द स्पेस ऑफ हार्ट। हृदय आकाश क्या है? हार्ट का स्पेस है। विजुअलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट रीजन।
इसको चेस्ट रीजन में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, हृदय आकाश उसको कहते हैं। जब यहाँ ध्यान धरेंगे तो यहाँ भी एक खाला आकाश, खाली आकाश आपको दिखाई देगा, उसमें फिर आपको प्रकाश चलता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होंगे। ठीक है, हृदय आकाश में। अब नाड़ीज आप देखेंगे, नाड़ीज के बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि चक्रों का बहुत संबंध है, गहरा संबंध है नाड़ी के साथ। ठीक है, ये आपका बड़ा गहरा संबंध रहेगा नाड़ी के साथ। तो द वर्ड नाड़ी लिटरेरी मीन्स ए फ्लो और करंट। ये एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी करंट्स हैं, ठीक है, एनर्जी पाथवेज हैं। तो 72,000 नाड़ियां इसमें लिखी हैं, मतलब ऐसे 3.5 लाख भी बताई भगवान शिव ने, लेकिन देर आर 72,000 नाड़ी इन आवर साइकिक बॉडी। इसका मतलब ये फिजिकल बॉडी में आपको दिखाई नहीं देगी, फिजिकल बॉडी में होती हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देती आपको। जैसे करंट है बिजली का, तो वो आप दिखाई कोई देता आपको, दिखाई तो आपको तार दिखाई देता है, ऐसे आपको फिजिकल में ना से दिखाई देंगी। नाड़ी तो एक करंट की तरह होती हैं और करंट आपको दिखाई नहीं देता। जब उसका कहीं स्पार्क होता तभी दिखाई देता कि हाँ चल रहे इसमें तो करंट है भाई। बिजली से लोग क्यों पकड़े जाते हैं, नंगे तार पे पैर रख देते हैं, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता करंट, इसीलिए ये करंट बहता है इसमें। भगवान की शक्ति इसी से बहती है और ये पूरे शरीर में फैली हुई है। तो इसलिए 72,000 नाड़ियों से हमारा शरीर चलता है। अगर ये नाड़ी ब्लॉकेज है तो समझो शरीर में प्रॉब्लम है। ये शरीर के बाहर भी दिखाई दे रही है क्योंकि साइकिक बॉडी में है। तो नाड़ीज आर विजिबल एज करंट ऑफ लाइट टू ए पर्सन हु हैज डेवलप्ड साइकिक विजन। जिसको साइकिक विजन डेवलप हो गया है, जिसकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया, तो वो इन नाड़ियों को देख सकता है, करंट के रूप में, लाइट के रूप में निकलते हुए इधर उधर देख सकता है। तभी नाड़ी की पहचान की गई है ऋषियों के द्वारा। These नाड़ीज कनेक्ट द डिफरेंट चक्रा एंड साइकिक सेंटर इन द सटल बॉडी। तो ये नाड़ीज क्या है, अलग अलग चक्रों से कनेक्ट होती हैं, साइकिक सेंटर से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये साइकिक सेंटर ही है जो हमारे चक्र हैं, तो इनसे कनेक्ट होते हैं, इन्हीं से फिर अलग अलग जगहों पे फिर ये फैलती हैं, जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां कौन सी हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। इन सर्टेन प्रैक्टिस ऑफ कुंडलिनी योग द अवेयरनेस often in the form of serpent, nectar, arrow, trident, surround lotus bud is visualized in the moving। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनको आभास कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जगाने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुषुम्ना नाड़ी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ी इन द साइकिक सेंटर। यू कैन सी इन द मिडल, जो मिडल में रहती है वो सुषुम्ना नाड़ी रहती है। एंड इट्स बेस इज एट मूलाधार चक्र। इसका जो बेस है वो मूलाधार चक्र है। एक्सपीरियंस इन द पेरिनियम, एग्जैक्टली बिटवीन द जेनिटल रूट एंड द एनस इन द मैन एंड द सर्विक्स और बेस ऑफ द यूट्रस इन द वुमेन। ये आप समझ के चलिए। फ्रॉम मूलाधार द सुषुम्ना ट्रेवल स्लाइटली rearward and upward to the स्वादिष्ठान चक्र, which is the point in front of the coccyx or where the sushumna enters the spinal column. Later it travels from all chakras and bindus and terminates at the center of सहस्रार चक्र। अर्थात ये सारे चक्रों को भेदती हुई, सारे बिंदुओं को भेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से कहाँ खत्म होती है, जाकर सहस्रार चक्र में खत्म होती है। तो ये सारे चक्र का भेदन करती हुई, सारे बिंदुओं का भेदन करती हुई स्पाइन के थ्रू होकर ऊपर जाती है। ये भी कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये भी एक एनर्जी वाली चीज है और करंट वाली चीज मान के चलिए इसको भी। ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दीज आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिक चैनल इनको बोलते हैं। दो ओनली पिंगला नाड़ी इज यूटिलाइज ए साइकिक पैसेज। साइकिक पैसेज में पिंगला नाड़ी यूज होती है। देयर इज द रीजन फॉर दिस इज दैट व्हेन ईड़ा यूटिलाइज इन द मैनर द मेंटल फोर्स इन ए पर्सन बिकम्स डोमिनेंट which subjugates the pranic vitality and cause one to lose psychic and mental ability। इससे साइकिक और मेंटल एबिलिटी को
मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है यदि इसमें इस तरह की चीजें होती हैं, प्रॉब्लम आती है। द पैसेज ऑफ पिंगला स्टार्ट मूलाधार चक्र एंड एक्सटेंड इन सेमी सर्कुलर कर्व इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये राइट साइड, बॉडी के राइट साइड में, लेकिन कर्व की तरह से क्रॉस करती हुई जाती है। इट क्रॉस सुषुम्ना नाड़ी एट स्वाधिष्ठान चक्र एंड देन प्रोसीड्स इन द सिमिलर कर्व द चक्राइड वेल। तो इस तरह से ये दोनों नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती हैं और आज्ञा चक्र में जाके ये टर्मिनेट होती हैं। सुषुम्ना सहस्रार चक्र तक ये मतलब ये ईड़ा और पिंगला सुषुम सहस्रार तक चक्र तक नहीं जाती, सहस्रार चक्र तक सिर्फ सुषुम्ना जाती है, ये आप समझ कर रखिए। फिर आपका विंड पाइप पैसेज आप देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली एक कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रंटल पैसेज। ये फ्रंटल पैसेज का एक कंटिन्यूटी पार्ट है एंड इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थ्रोट नियर द एडम्स एप्पल, जो वो लटका हुआ रहता है ना, तो अप टू द अननोन पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द हेड एट द लेवल ऑफ टेम्पल स्लाइटली अबव द आज्ञा चक्र। तो ये जो पैसेज है ये यहाँ से शुरू होकर आपका आज्ञा चक्र तक जाता है और ये भी, इसका भी एक कह सकते हैं स्पिरिचुअली महत्व है। इसमें भी एनर्जी का मतलब वो होता है और नाड़ियाँ तो क्योंकि पूरे शरीर में, तो इसमें भी नाड़ियाँ होती हैं, ये आप समझ सकते हैं। आरोहण एंड अवरोहण पैसेज, ये आरोहण अवरोहण पैसेज अर्थात कैसे हम सांस लेते हैं और हमारी एनर्जी कैसे चलती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है, ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। आप इसमें चित्र में भी देख रहे होंगे कि दीज फॉर्म एन इरेगुलरली शेप्ड सर्कल। ये इरेगुलर शेप्ड सर्कल है बॉडी में जो रिसेंबल करता है एक तरह से एग शेप के उसको। तो द पैसेज ऑफ आरोहण और डिसेंट स्टार्ट्स एट बिंदु चक्र। बिंदु चक्र आपको बताया है पीछे की तरफ जहाँ चोटी होती है पंडितों की, तो बिंदु चक्र एंड एक्सटेंड थ्रू सुषुम्ना नाड़ी टू मूलाधार इट टर्मिनेट्स। तो इस तरह से ये बिंदु चक्र से शुरू होकर सुषुम्ना नाड़ी से जाते हुए मूलाधार चक्र में जाता है, वहां ये टर्मिनेट होता है। फिर द पैसेज ऑफ आरोहण, अब फिर आरोहण पैसेज शुरू होता है एक्सेंट एसेंट की तरह। तो ऑन द अदर हैंड स्टार्ट्स मूलाधार चक्र, ट्रेवल फॉरवर्ड द प्यूबिक बोन एंड देन फॉलो द कर्व ऑफ द लोअर बेली टू द नवल एरिया। सो फ्रॉम देयर इट जॉइन द फ्रंटल पैसेज। फ्रंटल पैसेज को ज्वाइन करता है, ट्रेवलिंग टू द रूट and point in the middle of the throat. So then it cuts it directly through the skull up to बिंदु। तो एकदम फिर सीधा यहाँ से सीधा ऊपर बिंदु तक जाता है, ठीक है, कट करता है पूरा। तो क्रॉस आप देख लेंगे, ये क्रॉस बना हुआ है विशुद्धि चक्र से, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से ये आपका ये पूरा आरोहण अवरोहण पैसेज आप समझ सकते हैं क्या है। तो इसमें भी आप आज्ञा ट्यूब, तो दिस इज द साइकिक पैसेज विच रन्स फ्रॉम द आईब्रो सेंटर स्ट्रेटली थ्रू द आज्ञा चक्र टू द बैक ऑफ द हेड। यहां से लेके पीछे तक एक पूरा का पूरा पैसेज है, मतलब बिंदु चक्र तक मान के चलिए, आज्ञा चक्र से बिंदु चक्र तक पूरा एक पैसेज जाता है, इसको आज्ञा ट्यूब कहते हैं, अजना ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, ये सब चक्र से रिलेटेड है और नाड़ी से रिलेटेड है। अब कॉनिकल पैसेज, जहाँ आप ये आप प्राणायाम करते हैं तो ऐसे रखते हैं ना ये चीजें, आप यहाँ पे आपको कॉनिकल पैसेज देखने को मिलेगा। दीज आर द ओनली पैसेज विच एक्चुअली एक्सटेंड आउटसाइड ऑफ द फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी के बाहर है, ये केवल मतलब सांस जैसे आती है तो बाहर तक जाती है ना, जहां तक बाहर तक दिखेगी वहां तक आप देखेंगे। दीज बोथ स्टार्ट टुगेदर एट द पॉइंट जस्ट बिहाइंड द आईब्रो सेंटर से यहाँ शुरू होता है और एक्सटेंड डाउनवर्ड्स आउटवर्ड at the angles and each passage through one of the nostril and terminates a short distance of the outside of। सांस लेंगे तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, यहाँ तक हाथ पहुँचाएंगे तो आपका यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ सांस लेंगे तो यहाँ तक दिखेगा। तो ये कॉनिकल पैसेज इसको बोलते हैं। द डिस्टेंस बियॉन्ड द नोज टिप विच दीज टू पैसेज एक्सटेंड वेरीज विद द स्ट्रेंथ एंड द ग्रोसनेस ऑफ द ब्रीदिंग। जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीथ रहेगी, ग्रोसनेस रहेगी उसमें, उसका थोड़ा ज्यादा लंबा पैसेज हो जाएगा ये, और जिनका छोटा रहता तो वो छोटा पैसेज होगा। फिर आता है आपका नेक्टर पैसेज। दिस पैसेज स्टार्ट्स एट विशुद्धि चक्र एंड एक्सटेंड
डायरेक्टली अपवर्ड टू द ललना चक्र एट द रूट। यहाँ से विशुद्धि चक्र शुरू हो गया और ललना चक्र तक जाएगा पहले, नियर द टर्नसिल वेयर द टर्मिनेट्स। तो ये आपका नेक्टर पैसेज अर्थात जहाँ से अमृत टपकता है, अमृत का जो रास्ता है, ठीक है, ये है। तो ये आप देखेंगे चक्र के बारे में थोड़ा सा और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। प्राचीन भारत में मंदिर बनाने का जो नक्शा होता था वो ऐसे ही होता था। कुंडलिनी जागृत करने के स्थान थे ये सारे। प्राचीन मंदिर जो भी थे वो सब सारे के सारे कुंडलिनी जागरण करने के स्थान थे। तो कैसे बनते थे वो? प्राचीन भारत में मंदिर बनाने से पहले जगह और दिशा का एक विशेष महत्व होता था। मंदिरों का निर्माण अलग अलग शैलियों के हिसाब से हुआ करता था, लेकिन अधिकतर मंदिर ऐसी पद्धति से बनते थे जिसमें हर एक कुंडलिनी चक्र के हिसाब से गर्भगृह होता था, मंडप होता था, प्रस्थान होता था, परिक्रमा होता था, इनका निर्माण किया जाता था। तो ये जरूरी होते थे मंदिर के पार्ट, गर्भगृह, मंडप, प्रस्थान, परिक्रमा, पाथ। और जिस चक्र के हिसाब से उस जगह का निर्माण होता था वहां व्यक्ति को चलकर या बैठकर उस चक्र को जागृत करने में सहयोग मिलता था। इसलिए जब आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर यदि उस हिसाब से बना होगा तो उस जगह पे बैठ के आप उस चक्र को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां ध्यान करके एक्टिवेट कर सकते हैं। यही कारण होता है कि प्राचीन मंदिरों में आज भी जाने पर व्यक्ति का मानसिक रूप से शांति मिलती है और संतुष्टि का अनुभव होता है। तो इसको आप देखेंगे कैसा होता था, ये देखिए सारा चक्र के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। ये पूरा गर्भगृह का जो निर्माण किया गया है, इसमें सारे चक्र हैं। और ये मंदिर का जो निर्माण होता था, देखो ऐसे होता था, ये सारा कहाँ से एंट्री होती थी, कहाँ गर्भगृह होता था, उस हिसाब से इसका मंदिर का निर्माण ये बीच में आप देख सकते हैं। तो जहां जहां आप बैठेंगे वहां वहां आपका चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें दिख ही रहा है आपको। तो इसलिए इस तरह से इसका बड़ा साइंस थी, बहुत बड़ी साइंस के साथ ये मंदिरों का निर्माण होता था। इसीलिए वहां जाने पर आपको बड़ा आनंद और बड़ी शांति का अनुभव होता है जब आप प्राचीन मंदिरों में जाकर बैठते हैं। वर्तमान में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत वो उस आधार पर नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया है, ठीक है। तो ये आपने समझा है इन चीजों को। बाकी चीजें तो अभी और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? ठीक है, इसको एक बार रिवीजन करेंगे, दोबारा देख लेंगे आप इस चीज को। और ये सारा जो डीप है, मतलब ये सारी चीजें क्या कि एक जगह नहीं मिलेंगी आपको, कहीं मिलेगा तो चक्री मिलेंगे, ये बिंदु नहीं मिलेगा, साइकिक पाथ नहीं मिलेगा। लोगों को बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो मूलाधार में रहती है, क्योंकि कुछ हाँ, तो उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन यही होता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं यदि जब तक करेंगे ना, जब तक आपके जीवन के या कर्मों के हिसाब से आपको जो जीवन मिला है, तो हर व्यक्ति जो भी संसारिक जी रहा है ना, वो पहले 3 चक्र पे ही जिएगा, ठीक है। मूलाधार चक्र ही सबसे मूल चक्र होता है, अर्थात वही आधार है, उसी आधार पर आप जिएंगे, उसी आधार पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी संसार में लगे हुए ना, जिसको पैसा, धन, दौलत ये चाहिए, तो वो ऊपर चक्र में जाएगा ही नहीं। और जो जाएगा उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेगी। मतलब हार्ट चक्र से स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। नीचे के 3 चक्र संसार के हैं, ऊपर के 3 चक्र स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, और फिर ऊपर 7वां चक्र तो पहुंचा ही देता है आपको, ठीक है। इस तरह से इसको आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि संसार की कॉन्शियसनेस ज्यादातर वही है कि बेसिक चीजें जरूरत मिल जाए भैया, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी भी बहुत बड़ी ज्यादा मिले और कपड़ा भी बहुत मिले और मकान भी ऐसा मिला कि भाई महल जैसा हो, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस वहीं तक रहती है। तो जिसके चक्र ठीक है, बढ़िया है, तो उसको मिलेगा भी। तो ये है, ये तो हमारे मतलब जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने खोजी हैं चीजें, इसलिए एक एक चीज को निकाल लिया। शरीर के मतलब पूरा ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगा, इतना वैज्ञानिक भी नहीं कर पाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढ के निकाली चीजें, कहाँ ललना चक्र है, कहाँ बिंदु चक्र है, कहाँ आज्ञा चक्र है, कहाँ कोनिकल पैसेज है, कहाँ नेक्टर पैसेज है। ये सारे जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, दिखी हैं, ये इट्स नॉट इजी। जितने बड़े संत ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने ये ध्यान में जाके, ये सब ध्यान में ही आती हैं चीजें, वैसे नहीं आती, तब आपको दिखती हैं। क्योंकि तब आप अपने, अब ये नाड़ीज किसने देख ली सोचिए,
72,000 नाड़ियां, 72,000 गिन भी ली, चलो हमको तो दिखेगा जाल सा दिखेगा, हम कैसे गिनेंगे? हाँ, हम तो धागा ना गिन पाते। हमारा मतलब कई बार ये जनेऊ टूट जाता है, मतलब निकालते निकालते वो उलझ जाता है, तो तब ना हम ठीक कर पाते, दूसरा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब उन्होंने गिन ली नाड़ियां, गिन ली उन्होंने, सोचो जो मतलब फिजिकल बॉडी में भी नहीं है, तो वो कैसे गिनी? वो ऐसे ही गिनी। जब भी आप ध्यान में जाते हैं आपको मैसेज मिलते हैं, परमात्मा के मैसेज मिलते हैं, जैसे आपको विशुद्ध उसमें सहस्रार चक्र में दिखाया कि इससे आप स्पिरिचुअली मैसेज रिसीव करते हैं। तो जो जैसे हमने हर चक्र की शेप देखी, उसका कलर देखा, उसका ये मंत्र वगैरह देखा, तो ये हम भी ध्यान में ये देख सकते हैं ये चीजें? कोई भी देख सकता, कोई भी, जो भी मनुष्य बन गया है उसमें ये एबिलिटी भगवान ने पहले से फिट करके भेजी है। ठीक है, आईफोन बनाया कंपनी ने, सबके लिए एक ही बनाया है। तो अब इसमें कोई सिर्फ फोन ही फोन यूज करता है कि भाई मैं तो सुन लूंगा, बस उतना ही आता है किसी को। कोई इसको थोड़ा सा और चला जाता है कि भाई व्हाट्सएप भी डाउनलोड कर लेते हैं इसमें, तो वो भी व्हाट्सएप भी करने लगता है। कोई और यूज करना है, कई लोग मूवी बना देते हैं, कई लोग इसका पूरा सदुपयोग कर लेते हैं। तो इसका तो पूरा सदुपयोग मतलब जीवन भर नहीं कर पाते। सोचिए, हम फोन का नहीं कर पाते, हमारे फोन में क्या क्या चीजें हैं हम उसको नहीं जान पाते। सोचिए, तो ये तो हमारा शरीर है, इसमें सबके पास एबिलिटी होती है, आप बस उसमें कंटिन्यूस प्रोग्रेस कीजिए। ठीक है, और ये होता जैसे अभी मैं करा रहा हूं ना, उसको नाड़ी शोधन करा रहा हूँ, रशिया का जो आया हुआ है लड़का, अब वो पहुंच गया है 17 पे पहुंच गया है, 17 के 20-20 करता है, लास्ट तक सेम रहता है। ठीक है, तो जबकि उसको किसी दिन उसने 12 से एकदम डायरेक्ट 14 कर लिया था, तब उसके अंदर सेंसेशन हो गई थी पेट में। ठीक है, तो तब उसने एकदम छोड़ा, फिर वापस 12 पे आया। अब वो 7 टन पे पहुंच गया है, मगर जब 20 तक पहुंच जाएगा तब इसको फिर वापस आना, वापस आके फिर शुरू करना कि भाई 5-5 से शुरू करना, जिसमें कुंभक स्टार्ट करेगा वो। तो इस तरह से होती हैं, और लगातार करने से चीजें होती हैं, सहज करेंगे तो आप भी कर सकते हो, आप भी देख सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो। देखने का बताता रहा हूं कैसे दिखता है, एक साथ नहीं दिखेगा ये पूरा चित्र, ये पहले अलग अलग टुकड़ों में दिखेगा। पहले फ्लावर दिखेगा, फिर मंत्र दिखेगा, फिर कलर दिखेगा, ऐसे अलग अलग दिखेगा। तब ये जब करते जाएंगे तब कंबाइंड होकर तब एक दिखेगा। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कि पिक्चर बनाई हुई है भगवान ने तो तुरंत दिख जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। ये तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिस स्तर पे आप छोड़ दोगे वहीं फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे होगा ये आपका। तो आप कर सकते हैं, शुरू कीजिए अंताक्षरी लेके हरि का नाम। ठीक है, और बताइए। आज छुट्टी थी इसलिए मैंने सिर्फ ये वाली क्लास की है, 3rd सेमेस्टर वालों को भी मैं बता रहा हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, लेकिन क्योंकि चक्रा की क्लास करनी थी इसलिए ये क्लास एक्स्ट्रा आज कर दी है। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे तो आप, मेन मकसद हमारा यही था कि हम जब पढ़ा रहे थे चक्र के बारे में तो आपको ये जानकारी कि हाँ ये किस चक्र के बारे में और कहाँ कहाँ क्या है, ये उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये है सर। जो नाड़ी होती है वो ये एक तो नस होती है, वेन्स होती है, और उसके अलावा जो है वो नाड़ी अलग होती है। हाँ, बताया तो था क्या होता है चक्र में, जब पढ़ा रहे थे आप कहाँ थे? सर वही पूछ रहा हूँ कि मतलब वही तो बता रहा हूँ मैं जब चक्र पढ़ा रहे, अभी ये चक्रा पढ़ा रहे थे, उसमें पहले बताया था कैसे नाड़ी होती है। नाड़ी एनर्जी चैनल्स होते हैं। ठीक है, करंट जैसे बहता है, ये बताया था ना। तार, बिजली का तार कैसा दिखता है आपको? एक ऊपर दिखता है प्लास्टिक का जो उसमें लगा होता है, एक अंदर कॉपर का वायर होता है। दो चीजें दिखती है ना आपको, जी। तीसरी चीजें नहीं दिखती जो करंट फ्लो होता है। तो जो करंट फ्लो होता है वही नाड़ी है। अच्छा, और ये नस से अलग होती है? नस तो फिजिकल है ना, नस फिजिकल है, और वो साइकिक लेवल पे है, सूक्ष्म लेवल पे है। समझ गए? वो दिखता नहीं है, फिजिकल नहीं है, नहीं तो चीर फाड़ करके वैज्ञानिक निकाल के अपना ऑपरेशन कर लेते नाड़ी का अब तक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये है।
मतलब ये सर नाड़ियां कुल मिला के प्राणों पे आधार है, जो हम श्वास ले रहे हैं उसके आधार पे नाड़ियां बनी है हमारी। हाँ कह सकते हैं उसको, उससे क्लीन होती हैं, उसके आधार पर नहीं बनी है। ये भगवान की जो शक्ति हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। एक तो प्राण शक्ति हो गई, प्राण शक्ति की जो सूक्ष्म लेवल है वो नाड़ी है, ठीक है, क्योंकि इससे हम उसको साफ करते हैं प्राणायाम से, ठीक है नहीं। भगवान की शक्ति चारों तरफ फैली है, लेकिन यहाँ आपके शरीर में कंसंट्रेट हो गई, उसको हर जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं ना। जैसे आपके घर में इंटरनेट कैसे आता है, सपोज दिल्ली में सपोज इंटरनेट कैसे आता है, क्योंकि एयरटेल ने बहुत सारे पाइप बिछाए हुए हैं। और पाइप तो बिछा दिए, अब वो भी बिछाने के साथ ही कोई करंट, मतलब बिछाने के साथ ही इंटरनेट कोई चल जाता है भाई। तार बिछ जाएंगे, आपके करंट भी लग जाएगा, सब जगह फिट भी कर दोगे, मशीनों में कर दोगे, उसमें लगा दोगे, कंप्यूटर में लगा दोगे, राउटर में लगा दोगे, सब तार लगा दोगे, क्या तब इंटरनेट चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? जब वहां से वो करंट भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे। तो हमारा शरीर भी तब चलेगा जब भगवान करंट भेजेगा। तो वो करंट नाड़ियों के थ्रू जाता है, जिससे आपका अंग अंग एक्टिव रहता है, हर जगह गर्मी रहती है आपके शरीर में। ये टेम्परेचर कहाँ से आता है? कहीं आपको भट्टी पे तो भूनते नहीं है कि टेम्परेचर ऐसे करके भाई, फिर भी गर्म रहता है ना शरीर। और जब मर जाते हैं तब भी शरीर तो वही रहता है, फिर ठंडा क्यों हो जाता है? कोई ऑर्गन तो निकलता नहीं है। अगर नॉर्मल आदमी मर रहा है तो ऑर्गन तो कोई निकलेगा नहीं, ब्लड भी वही है, मांस भी वही है, अस्थि भी वही है, मज्जा भी वही है, सब वही है, लेकिन फिर ठंडा क्यों हो गया? समझ गए नहीं? तो वो शक्ति निकल जाती है, खत्म हो जाती है। तो वहां जो शक्ति पहुंचती है वो नाड़ियों से पहुंचती है। इसलिए नाड़ी जरूरी है शुद्ध करना। और नाड़ियों का सेंटर होता है ये चक्र, वहां से चारों तरफ जाती है, ठीक है। अलग अलग बिजली घर बताया जो एग्जाम्पल, वो बेस्ट है।